गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम। बल बुद्धि पराक्रम विनम्रता का संगम है, ये अद्भुत संगम है ये रामचरितमानस का सुंदर कांड। बहुत मज़ा आ रहा है। पिताजी भावपूर्ण होकर के फिर से रामचरितमानस का कुछ चौपायास पढ़ने वाले हैं। तो ओवर टू बाबूजी। योजन भरी तही बदुन पसारा सीताराम कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा सीताराम सूरयोजन मुख तय ठायो सीताराम तुरत पवन सुत 32 भयऊ सीताराम। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपि रूप दिखावा सीताराम। सतयोजन तहि आनन किन्हा अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। राम सिया राम। बदन पैठ तुम पुनि बाहर आवा मांगा विदाता है सुरनावा। मोहि सुरन जय लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उनके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए। उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान सीताराम। आशीष दे गई सो हरस चले हो हनुमान सीताराम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर चले गई तो हर्षित होकर हनुमान जी चल दिए। एक योजन को कम से कम कर 8 किलोमीटर भी लेते हैं। 8 किलोमीटर तो सुरसा ने एक योजन का मुंह बड़ा किया, 8 किलोमीटर बड़ा मुंह कर लिया। हनुमान जी ने अपना साइज दुगुना कर लिया, 16 किलोमीटर। फिर सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन का कर लिया, यानी कि 128 किलोमीटर। हनुमान जी अपना आकार 256 किलोमीटर का कर लिए, अगर एक योजन का कम से कम 8 किलोमीटर मानते हैं तो सोचिए। फिर सुरसा ने 100 योजन का अपना आकार कर लिया, यानी कि 800 किलोमीटर बड़ा मुंह। और हनुमान जी फिर तुरंत अति लघु रूप में आ जाते हैं, अति लघु छोटे रूप में आ जाते हैं मक्खी की तरह, और उनके मुंह के अंदर जा कर के बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर के हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं, माता ये काम हो गया, आपके मुख में जाने की बात थी तो मैं होके आ गया, अब मुझे विदा दीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम काज पे आगे बढ़ूँ। तो वो सुरसा बोलती हैं कि तुम रामचंद्र जी के सारे कार्य करोगे, तुम बुद्धि के भंडार हो। और यह आशीर्वाद दे करके वो चली गई और हनुमान जी स्वभाव से फिर से हर्षित होकर के लंका की तरफ आगे बढ़े। तो ये रोमांच बना रहेगा। फिर अगले दिन मिलेंगे आपके अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय सिया राम।